pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपने शेयर्स चैप्टर को कंटिन्यू करके एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अभी एक बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि आपको यही नहीं पता बेटा फॉरफीचर होता क्या है। सबसे पहले तो यही समझिए, फॉरफीचर क्या होता है? जब्त करना। जब्त क्या होता है? अब देखो, हमने कॉल्स इन अरियर पढ़ा, राइट? मैंने आपको पढ़ाया था ना कि कुछ शेयर्स ने पैसे नहीं दिए, कुछ पर्सन ने पैसे नहीं दिए, तो वो हमारे क्या हो जाती हैं? कॉल्स इन अरियर हो जाता है, राइट? ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर 10 का शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 2 फाइनल कॉल पे थे, किसी मिस्टर एक्स वाई जेड या किसी ने भी आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिए, तो ये क्या हो जाता है? कॉल्स इन अरियर। तो इनको हम जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मतलब इनको पैसा मंगवाने के बाद, रिटर्न नोटिस, कॉल्स वगैरह करने के बाद अगर ये बिल्कुल ही मुकर जाता है कि हम नहीं देंगे पैसे, मैक्सिमम टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? फिर कंपनी डिसीजन लेती है कि हम इनके शेयर्स को क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट का मतलब क्या है? जब्त कर लेंगे। ये बात समझ आई? क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। जब्त इन द सेंस कि खुद ही रख लेंगे, ठीक है? क्या आप जब्त क्या करेंगे? अब खुद सोचो बच्चे कि ये मिस्टर एक्स जिसके पास 100 शेयर थे, इसने हमें 5 रुपये नहीं दिए थे, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 रुपये नहीं दिए थे, तो हमने क्या किया? इसके शेयर्स कैंसिल कर दिए, और जो ये 5 रुपये हमें दे रखे थे, ये 500 तो हमें रिसीव हो गए थे ना, ये 500 रुपये भी हमने ही रख लिए। इसी 500 रुपये को हमने क्या किया? जब्त कर लिया, उनका सीज कर लिया। ये बात समझ आई? ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर के कारण हम उनके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं, और जो पैसा ऑलरेडी आ चुका है उसको जब्त कर लेते हैं, जिसको ही फॉरफीचर कहते हैं कि जितना 500 रुपये आ चुका था इसको क्या कर लिया हमने? फॉरफिट कर लिया। ये बात समझ आई? तो फॉरफीचर अकाउंट में वो पैसा आएगा बेटा जो रिसीव हो चुका है। इस बात का ध्यान रखना, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही होते हैं। अरियर वाला पैसा नहीं आएगा, फॉरफिट तो वो करोगे, जब्त तो वो करोगे जो आ चुका है, राइट? तो आज हमने जो इस क्लास में करना है वो करना है जो शेयर एट पार पे इशू होते हैं, 10 का शेयर 10 पे इशू, अगर वो फॉरफिट हो जाते हैं तो उसकी एंट्रीज कैसे करनी है वो हम यहाँ पे आज सीखेंगे, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता ही क्या है? कहता है, इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, डायरेक्टर्स जो है उसके शेयर को कैंसिल कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इजी है। सो ये पढ़ लो थोड़ा सा, वैसे थ्योरी बेस में है तो एक आधा एमसीक्यू आ सकता है इसमें, जैसे 14 दिन का नोटिस हो गया ये सब, तो इसे पढ़ लेते हैं। सो इट में बी नोटेड दैट जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट तभी कर सकते हैं अगर कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको अलो करती है फॉरफिट करने के लिए, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ मेंशन है तभी। सो इन ऑर्डर टू मेक द फॉरफीचर वैलिड, ये ज़रूरी है कि जो रूल्स लिखे गए हैं उस आर्टिकल्स में उसको फॉलो करें, ठीक है? कि जो हमने अपना देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, तो आर्टिकल एसोसिएशन में फॉरफीचर के रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर लिखा है, रूल लिखा है, हम कंपनी उसको फॉलो करेगी। और अगर आर्टिकल्स में इस रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा तो जो टेबल एफ है शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का, उसको हम क्या करेंगे? फॉरफिट के लिए मतलब अप्लाई करेंगे, उसके रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है? और जो यूजुअल प्रोसीजर ये यही है कि जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, ताकि वो अपना अनपेड अमाउंट जो भी उसने अरियर किया है वो दे दे विद इंटरेस्ट। और जो नोटिस है उसमें लिखा होना चाहिए कि अगर अनपेड अमाउंट जो मतलब इज नॉट पेड, कि वो पे नहीं करेगा सर्टेन टाइम पीरियड में, तो जो शेयर्स हैं वो क्या कर लिए जाएंगे? फॉरफिट। मतलब उसको प्रॉपर वार्निंग लिखी होनी चाहिए। सो इफ इन स्पाइट ऑफ दिस नोटिस, अगर वो शेयर होल्डर फिर भी पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर हम फॉरफिट कर लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रेजोल्यूशन पास करके। सो फॉरफीचर के बाद जो शेयर होल्डर का नाम है वो उस रजिस्टर से कैंसिल हो गया, अब तो रजिस्टर से खत्म कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और जो उसने ऑलरेडी अमाउंट पे कर रखी थी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में 500 रुपये बताए, वो उसको रिफंड नहीं किए जाएंगे, रिटर्न नहीं किए जाएंगे, और उसी को हमने क्या कर लिया? जब्त कर लिया। ये बात समझ आई? इजी है। 14 डेज का हमने उसको नोटिस भी दे दिया, ठीक है जी। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बेटा 2 कंडीशन में हम पढ़ते हैं, क्या? एट पार वाली कंडीशन पे और एट प्रीमियम वाले कंडीशन पे। लेकिन इस क्लास में मैं आपको सिर्फ एट पार वाला सिखाने वाली हूँ, ठीक है? कि एट पार के टाइम पे जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, रीइश्यू कैसे होगा, ट्रीटमेंट क्या होगी, वो चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं, राइट? तो फिर लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रीमियम भी करवा दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो इशूड है पार पे, कहता है जब ये शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर सीधा एंट्री पे आते हैं। देखो, अभी तक हम शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि हमारे जो मार्केट में शेयर बढ़ रहे थे। अब मार्केट में शेयर कम हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल कम हो रही है, और शेयर कैपिटल लाइबिलिटी या कैपिटल कम होती है तो वो क्या होती है? डेबिट। तो एंट्री में क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट। मेरी बात समझ आई? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो नहीं आया, टू शेयर अलॉटमेंट नहीं आया तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल्स नहीं आया तो टू शेयर कॉल्स अकाउंट, राइट। और जो आ गया टू शेयर फॉरफीचर में, जो रिसीव हो गया, ये ध्यान में रखना बेटा, फॉरफीचर में वो चीज़ आती है जो रिसीव हो चुकी है, और इसमें आता है जो अभी अरियर है, रिसीव नहीं हुई है, राइट। ठीक है। और अगर कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट हम ऊपर बना रहे हैं तो कॉल्स इन अरियर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ आई? एग्जाम्पल देख लो। कहता गोपाल है कोई, गोपाल के पास 100 शेयर थे, 10 का ईच ऑफ अ कंपनी, जिसमें उसने 3 एप्लीकेशन पे पे कर दिए, 2 अलॉटमेंट पे कर दिए, बट फाइनल एंड फर्स्ट कॉल पे उसने 2 रुपये जो है नहीं पे किए। ये बात समझ आई? तो गोपाल के शेयर्स फॉरफिट कर लिए और एंट्री क्या हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, शेयर कितने थे 100, कितने का 10 का, लेकिन मंगवाए कितने हैं 3, 2 5, 2 7, मंगवाए तो 7 है ना, मंगवाए तो 7 हैं। तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो उतने से होगा जितने हमने मंगवाए थे। 100 शेयर पे 7 रुपये मंगवाए हैं हमने, तो 700 रुपये से डेबिट हुआ। जिसमें से उसने जो नहीं दिया, क्या नहीं दिया बेटा, फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपये की, ये ना फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपये की, तो 2 × 100 200 रुपये नहीं दिए, और क्या दे दिया 3 और 2 5 रुपये, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे जब टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 रुपये। ईजी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना मंगवाया, टू जो नहीं आया, टू शेयर फॉरफीचर में जो आ गया, दैट्स इट, राइट। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। कहता पवन लिमिटेड है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 का ईच, ओके। बिल्डिंग लिए 2 लाख की इशू, फुल्ली पेड शेयर्स टू वाई परचेज कंसिडरेशन वाला हो जाएगा, ये ठीक है जी। इसने एप्लीकेशंस मंगवाए, ये कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, राइट। सो इसने एप्लीकेशन मंगवाए, बैलेंस 30,000 शेयर पे, जो 3 रुपये एप्लीकेशन पे देने थे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 फाइनल कॉल पे। अशोक जिसने अलॉट किए थे हमने जिसको 500 शेयर, उसने दोनों ही कॉल्स पे नहीं की, क्या कहता है वो, फेल टू पे बोथ द कॉल्स। उसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए और री इशू कर दिए नो पर शेयर टू हरी एज फुल्ली पेड अप। अब फॉरफिचर की एंट्री तो आपने सीख ली, अब यहाँ पे एक और नई चीज़ क्या आ गई, री इशू करना। जब हम इन फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा से मार्केट में बेच देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, री इशू। क्या कहते हैं, री इशू। अब ये री इशू की भी बेटा 3 कंडीशंस हैं। री इशू को हम एट पार कर सकते हैं, मतलब 10 का शेयर 10 का बेच दिया, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं, 10 का शेयर 12 का बेच दिया, और अब यहाँ पे डिस्काउंट भी आएगा। लेकिन ये डिस्काउंट कितना होगा बेटा, जितना शेयर फॉरफिचर में पैसा पड़ा है, मतलब जितना हमने उस बंदे से जो पहले हमने फॉरफिट किया उस टाइम पे हमने जब्त किया पैसा, मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट हम दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो दे नहीं सकती अपनी तरफ से डिस्काउंट। तो जो 500 रुपये उसके आ गए थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस की बात करूं जो हमने पीछे अभी किया, इस केस में 500 रुपये जो आ गए थे, मैं अगर इसको रीइश्यू करती हूँ तो मैक्सिमम मैं 500 रुपये का डिस्काउंट दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। बात समझ आई? तो जितना फॉरफिचर में पैसा पड़ा है उतना डिस्काउंट मैं अब दे सकती हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे केस क्या है कि रीइश्यू कर दिया 9 रुपये पर शेयर पे, फुल्ली पेड अप मानते हुए, 9 रुपये पर शेयर फुल्ली पेड अप मानते हुए। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, 10 का शेयर मानते हुए 9 का बेच दिया, तो 1 रुपया डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया, 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। तो इसकी एंट्रीज कैसे करनी है सीखिए। सबसे पहले तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्रीज हम करते हैं, बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, जो हमारी कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली है। अगर ये आपको नहीं आती अभी भी तो पहले बेटा कंसिडरेशन अदर देन वाली कैश वाली जो है वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, नॉर्मल एंट्रीज चलती रहेंगी। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, नॉर्मल एंट्रीज होंगी बिल्कुल ही। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल नॉर्मल एंट्रीज हुई, ठीक है जी। उसके बाद बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, अब यहाँ पे 1000 रुपये पे क्या था, अरियर था 1000 का, तो 60,000 में से एक गया 59,000। शेयर फाइनल कॉल मंगवाए 60,000, इसमें भी 1000 का अरियर था, तो बैंक में डायरेक्ट 59,000 देख दिए। अब जो सिखाने वाली बात है वो यहाँ आती है क्या, फॉरफिचर की एंट्री। फॉरफिचर की एंट्री कैसे होगी बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स थे हमारे 500 शेयर, कितने का ईच था 10 रुपये का, तो 500 × 10 5000 मंगवाए, जिसमें से शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं आए 1000 रुपये, शेयर फाइनल कॉल पे नहीं आए 1000 रुपये, लेकिन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 3 रुपये जो आए हैं, तो 3000 शेयर फॉरफिचर में जो रिसीव हो गए 5000 पूरे। अब आ जाओ रीइश्यू पे। रीइश्यू कैसे होगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब अगर डिस्काउंट है, इसको डिस्काउंट ना लिख के कौन सा पैसा यूज़ करना है, शेयर फॉरफिचर का पैसा यूज़ करना है, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे जो डिस्काउंट के लिए पैसा यूज़ होगा ये वाला यूज़ होगा जो 3000 हमारे पास पड़े हैं, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग 500 शेयर 10 रुपये का ईच था, 5000 की थी,
जिसमें से इसने 9 रुपये के हिसाब से बेच दी, तो 500 इंटू 9 4500 रुपये के हिसाब से बैंक में पैसा आया। तो जो 1 रुपया था 500 इंटू 1 500 का क्या हो गया, हमें डिस्काउंट देना पड़ा, जो हम कहाँ से कवर करेंगे, यहाँ से। अब जब ये एंट्री होती है ना रीइश्यू की, तो एक और एंट्री होती है साथ में जिसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व में। जो फॉरफीचर का पैसा बचा बाद में हम किस में ट्रांसफर करते हैं, हमेशा कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कितने पैसे बचे हैं आप खुद सोचो। यहाँ पे 3000 हमारे पास बचा था, 500 हमने उस पर डिस्काउंट दे दिया, लॉस हो गया हमें 500 का, तो कितना बचा, 2500 बचा कि नहीं बचा, 2500 बचा। ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे 2500 किस में चले गए, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। अच्छा, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, वैसे तो आपकी बुक में सिर्फ शेयर कैपिटल वाला ही पार्ट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 9th, ये देखो अब नोट्सो अकाउंट में जो दिखाना है, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड अप, सारे के सारे शेयर आ जाएंगे बेटा। 20,000 जो हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश, और 30,000। अब यहाँ पे एक बात सुनिए, ये तो सारा पुराना जो हम करते आ रहे हैं, जो मेन है कि कुछ शेयर जो बेटा फॉरफिट हो जाते हैं और वो सारे के सारे री इशू हो जाते हैं। इसको क्या हो गया, सारे के सारे री इशू हो जाते हैं, ये बात समझ आई। जो शेयर फॉरफिट भी हो गए और री इशू भी हो गए, ये सारे फुल्ली पेड अप का ही पार्ट बन जाता है, क्योंकि हमने इसको ये मान लेते हैं कि सारा ही पैसा आ गया, ठीक है। तो जो शेयर फॉरफिट हो गए, री इशू हो गए, वो सारा बैंक उसमें बैलेंस शीट में फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। 30,000 का 30,000, उसको माइनस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो शेयर फॉरफिट हुए हैं और री इशू नहीं हुए हैं, उसको फिर हम अलग से उसका जो बैलेंस है वो ऐड करते हैं। वो मैं आपको एक क्लास में स्पेसिफिकली इसकी जो है बैलेंस शीट वो सिखाऊंगी, तो उस क्लास में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये बैलेंस शीट बिल्कुल सेम वही जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज आपको ये सिखाना था, फॉरफीचर और रीइश्यू के बारे में बताना था। बेसिक क्लियर हो जाएगा, इसके क्वेश्चन कीजिए। बस ये ध्यान में रखना, शेयर फॉरफीचर में वो पैसा जाता है जो ऑलरेडी आ चुका है, राइट, ये हो जाएगा। सो इसको कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,